कसम, आज गमगीन हैं हम। आ भी जाया आज मेरे सनम, शाम गम की कसम, आज गमगीन हैं हम। आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शाम गम की कसम। नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। हमारा स्वर्णिम शो एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है जिसमें आर्टिस्ट्स फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ come to our show and share their personal experiences, anecdotes and wisdom with us. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज हमारा एक बहुत ही खास एपिसोड है क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव सूद हैं। He is an artist who beautifully bridges the gap between tradition and versatility. From bhajans, geets to your Bollywood popular hits, he sings it all. He is an artist who has performed globally and all across India. We are grateful to have him here on our show. नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे यहाँ पे आए हैं और हमारे ऑडियंसेस के ब्यूटीफुल रिएक्शंस का मैं वेट करता हूँ जब वो आपके ब्यूटीफुल रेंडिशन सुनेंगे और आपकी आवाज़ उन तक पहुँचेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी म्यूज़िक की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये म्यूज़िकल रूट्स कहाँ से रहे हैं आपके? म्यूज़िकल रूट्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो जैसे हर स्कूल में कॉयर सिंगिंग होती है और कुछ बच्चे सोलो भी सिंगिंग करते हैं। सो आई यूज्ड टू सिंग इन द कॉयर एंड ऑल्सो व्हेन आई वाज इन क्लास 6 आई रिमेंबर मैं हवाइन गिटार बजाता था। हवाइन गिटार? यस। सो स्कूल में जितने भी हवाइन गिटार के स्टूडेंट्स थे उनको फ्रंट रो पे मौका मिलता था बैठने का। तो माय फादर सेड कि दिस इज़ यू विल बी इन द लाइमलाइट। सो समहाउ हमने वो इंस्ट्रूमेंट ख़रीदा और फिर उसके बाद हम स्कूल के सर से ही शुरू किया था सीखना। सो दैट वाज एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग he taught me the ragas actually on the Hawaiian because it's a classical. Yeah, absolutely. So he taught some basics and then some rags on that. And one bhajan I remember जो कि मैं उस पे बजाता था, मुझे सिखाया था सर ने मेरे फादर की रिक्वेस्ट से कि बिकॉज माई फादर रियली लाइक मोहम्मद रफ़ीज़ भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज. So that is in rag Malkos. So he insisted the teacher कि सर आप इसको ये वाला भजन ज़रूर सिखाइए, बाकी जो भी सिखाते रहिएगा. So that bhajan I played at many places and many events in the school. जी, that was the initial part of the journey. The journey, okay. Okay, no, that's beautiful. मतलब मुझे लगता है कि yes, बहुत लोगों की शुरुआत स्कूल से होती है म्यूजिकल जर्नी, तो एक राइट गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी रहता है बिकॉज वो इनकलकेट करता है वो इंटरेस्ट. एंड येस, सो आई थिंक बहुत राइट एज पे आपको एक अच्छे सर मिले एंड दैट्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट यू हियर. एंड सो ओके सर, सो आपका म्यूजिकल जर्नी स्कूल से स्टार्ट हुई, बट आई थिंक हर एक म्यूजिशियन की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब दैट डिफाइंस इट फॉर देम कि यही करना है, संगीत ही है मेरा रास्ता या ये मैंने चुना है. तो वो मोमेंट आपकी लाइफ में सर कब आया? एक्चुअली माई फादर वॉज लाइक के अगर संगीत परस्यू करना ही है देन डोंट बिकम अ इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर, बिकम अ सिंगर. सो ही इंसिस्टेड मी क्योंकि ही इज़ नॉट फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड. सो जो उन्होंने देखा और जैसा उनकी फीलिंग्स रही हैं उन्होंने वही उसी तरह से मुझे भी गाइडेंस दी. एंड देन व्हेन आई वाज इन क्लास 9th somehow I joined that Gandhar Mahavidyalaya at ITO.
सो वो भी उनको किसी ज्योतिष ने बोला था अच्छा। मेरी कुंडली देख के कि ये बच्चे में कोई कला का गुण तो होगा या है, या बताइए क्या करता है। तो उन्होंने बताया कि स्कूल में ऐसे गाता भी है और इंस्ट्रूमेंट भी बजाता है एंड ऑल। सो ही सेड के कुछ जो भी ग्रह देखे उन्होंने बोला नहीं, इसको आप ना वो गांधर्व महाविद्यालय ज्वाइन की। दैट आचार्य जी इंसिस्टेड हिम एंड ही गाइडेड हिम कि आप इसको ITO पे है तो वो आप वहाँ ज्वाइन कराइए, इसका एडमिशन वहाँ कराइए, इसको गायन में निकालिए। अच्छा। सो माई फादर वॉज हैप्पी कि मैं भी गायन ही चाहता हूँ और वहाँ से भी गायन का ही वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल गया। हाँ जी। सो विदाउट इवन थिंकिंग कि मैं गाऊंगा नहीं सीखूंगा, ही सेड कि गा लोगे, एडमिशन होगा। तो मैंने पापा से पूछा कि क्या गाना है, तो ही इंक्वायर्ड फ्रॉम देयर कि बेसिक सुर सुनेंगे। तो आई हैड अ हारमोनियम एट होम जो कि मेरे नाना जी का था। माई नाना जी यूज़ टू सिंग फ्रॉम रेडियो लाहौर, जो कि मुझे बहुत मतलब अर्ली एज में नहीं पता था, बाद में पता चला। एंड माई मदर बॉट दैट हारमोनियम, इट इज़ स्टिल विद मी। ओके, since like Yes. pre-independence era। हाँ जी। हाँ। दैट इज़ आई थिंक मे बी पाकिस्तान साइड का ही होगा वो हाँ, हारमोनियम। तो वो मेरी मदर वहाँ से लेकर आई, हमने उसको रिपेयर कराया। सो एज़ यू नो, जैसे कि हम हिंदू रिलीजन में मेरी दादी और घर में कोई अच्छा शुभ काम होता है तो शी यूज़ टू कॉल अ पंडिताइन लेडी एंड शी यूज़ टू प्ले दैट हारमोनियम एंड उसमें वो आरती गाया करती थी। सो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू सी दैट हाउ शी प्लेस दैट हारमोनियम। सो आई यूज्ड टू स्टैंड बाय हर साइड। और एक दो दफ़ा मैंने देखा एंड जब वो चले गए तो आई ट्राई टू। एक मिनट, क्या हुआ संजय? आप लोगों को समझ नहीं आई कि मुंह बंद रखना है और आवाज नहीं करनी? तुम्हारी आवाज यहाँ तक आ रही है, ये बीच का दरवाजा बंद कर दो, एक भी आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है। वो नहीं सुन से ना कि हाँ। सो एज़ यू नो दैट हिंदू रिलीजन में अच्छे हैप्पी ओकेजन्स पे, ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे कुछ भक्ति का प्रोग्राम्स होते हैं। बिल्कुल, आरती होता है तो हाँ, हारमोनियम और हाँ, ढोलक तो कुछ भी लेते हैं। दैट माई दादी यूज टू कॉल सम पंडिताइन एंड लेडी, तो वो साथ में शी यूज टू प्ले दैट हारमोनियम। सो आई यूज टू लुक एट द वे शी यूज टू प्ले और किस सुर से वो क्या बजा रही हैं। आई यूज टू जस्ट नोट द बटन्स ऑफ द हारमोनियम। अच्छा। हाँ। क्योंकि मेरे को तो सरगम स्वर नहीं पता थे उस टाइम। सो व्हेन शी वेंट अवे आई ट्राइड टू कॉपी दैट एंड समहाउ मैं थोड़ा थोड़ा ओम जय जगदीश हरे थोड़ा थोड़ा निकाला। सो तो माई दादी सेड के तुमने कहाँ से सीखा? सो मैं सेड दादी वो बजा रही थी, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हर। तो ठीक है, ऐसे कुछ करते करते देन मैंने उसको धीरे धीरे करके 2-3 दिन में 4 दिन में पूरा आरती निकाल ली पूरे। तो देन माई फादर सेड के तुमने अपने आप निकाल लिया है। सो देन ही सेड के हम कोई टीचर ढूंढते हैं। मैनी टीचर्स केम इन माई लाइफ। सो देन एट दैट टाइम यूज टू प्ले हारमोनियम फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड। अच्छा, लेफ्ट हैंड से। यस। ओके। सो तो सर आए थे, एक ही वॉज ब्लाइंड, सो ही यूज टू कम एंड आई डोंट नो वाई ही टच्ड माई हैंड, कहते कि किस हाथ से बजा रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं लेफ्ट हैंड से बजाता हूँ। तो यूज टू से नहीं लेफ्ट हैंड से नहीं बजाना। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि थोड़ा बहुत आया भी है बजाना, वो भी गलत हाथ से आया या फिर चलो। तो मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा ही इज़ चेंजिंग माई हैंड, दिस इज़ नॉट, मतलब प्लीज़ कोई और टीचर देखिए या फिर पता नहीं। तो पापा कहते नहीं बेटा जो कह रहे हैं कर लो, टीचर हैं, हमें तो पता ही नहीं, आपको भी नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। तो राइट हैंड से धीरे धीरे शिफ्ट हुआ एंड देन समहाउ वो टीचर फिर आना बंद हो गए, वॉट एवर द रीज़न वाज। देन एक बंगाली टीचर थे हमारे घर के पास, मैं उनके पास गया, वहाँ से मैंने 3 राग सीखे, छोटे छोटे, उन्होंने छोटे ख्याल सिखाए। हाँ हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि छोटे ख्याल बड़ा ख्याल क्या है, जस्ट शी टॉट मी भोपाली, यमन एंड भैरव। तो उनकी बंदिश उन्होंने मुझे सिखाई थी। देन शी शिफ्टेड फ्रॉम देयर, तो अगेन देयर वाज अ ब्रेक। सो वोकल इतना ही हुआ जब स्कूल के साथ साथ, बट व्हेन जो मैंने बताया था आपको, जो आचार्य जी ने बोला कि गांधर्व ज्वाइन करा दीजिए। हाँ जी। सो एट दैट टाइम वहाँ पे जाके देन इट
द थिंग कॉन्टीन्यूड। 2 साल ऐसे रहा। देन थर्ड ईयर में मुझे सुधांशु बहुगुणा जी मिले। और उनके पास जब मैं आया तो उनकी सिंगिंग स्टाइल, उनकी गायकी और वो जो फर्स्ट 2 इयर्स की गायकी, तो देयर वाज अ डिफरेंस। तो मुझे लगा ये बड़ा, पहले तो बड़ा सिंपल चल रहा था, अचानक से ये थोड़ा सा हैवी हो गया। हाँ हाँ। तो पता चला कि नहीं, ऐसे ही गाया जाता है, इसी को क्लासिकल बोलते हैं। वो तो बेसिक था। ओके। तो 15-20 लड़के थे हम, तो उस ग्रुप में होती थी क्लासेस। एंड जब थर्ड ईयर में बड़ा ख्याल शुरू हुआ तो मैं भी थोड़ा घबरा गया कि ये तो दिस इज़ अगेन चैलेंज। बट उससे क्या हुआ, उसमें भी 7-8 लोग चले गए जो कि नहीं परस्यू करना चाह रहे थे बड़ा ख्याल एंड ऑल वो सब। बट हम लगे रहे धीरे। बट एंड सर ने जितना सिखाया, जितने प्यार से सिखाया, सो वो तालीम चलती रही टिल 6th ईयर। आई वॉज हिज स्टूडेंट अच्छा एंड आई कंप्लीटेड माई संगीत विशारद अंडर सुधांशु सर। अच्छा, तो सुधांशु सर के साथ आपकी 6th ईयर विशारद तक जर्नी रही। इवन उनके साथ मैं आई वॉज लाइक वेरी क्लोज स्टूडेंट टू हिम। मैं उनके घर पे भी जाता था और सर ने बिल्कुल मतलब बहुत प्यार से अपने बच्चे की तरह सिखाया। एंड देन वाइल कंप्लीटिंग 6th ईयर ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो आई आस्क्ड हिम, सर नाउ व्हाट? तो ही सेड के अलंकार करना है चाहते हो तो यू कैन जस्ट सी, अदरवाइज व्हाट आई फील गौरव, आप थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक सीखो। तो मैंने कहा सर वो, तो उन्होंने बोला कि श्री राम भारतीय कला केंद्र में देयर इज़ अ लेडी, वो वहाँ पे लाइट म्यूज़िक सिखाती हैं। तो ही सेड कि आप ऐसा करो, वहाँ जाके पता करो, डिटेल्स लो, एंड देन यू विल टॉक फर्दर। सो वन फाइन डे आई वेंट देयर एंड मैंने उनसे पूछा, शांति, नाम भूल रहा हूँ उनका। तो मैंने कहा मुझे ब्रोशर दे दीजिए। उन्होंने ब्रोशर दिया, वो सब लेके आई केम बैक। तो सर ने कहा कि हाँ इनसे सीखो। देन सर ने जैसी पेज पलटा तो देन उस पे नेक्स्ट पेज पे पंडित एल के पंडित जी की फ़ोटो थी और उनके बारे में लिखा था। तो सर सेट के पंडित जी भी यहाँ सिखाते हैं? मैंने कहा मैंने इनके बारे में तो पूछा भी नहीं। तो कहते नहीं ज़रूर सिखाते हैं, बिकॉज ही इज़ इन द ब्रोशर। तो कहते तुम किसी को, सबको छोड़ो, पंडित जी के पास चले जाओ, इफ़ ही टेक्स यू देन नथिंग लाइक दैट। तो आई सेड बट अगेन क्लासिकल। सो ही सेड कि छोड़ दो लाइट म्यूज़िक, तुम क्लासिकल में जाओ। मैंने कहा ओके। सो आई वेंट देयर अगेन एंड आई आस्क्ड देम कि मुझे पंडित जी से सीखना है। तो ही सेड कि वो टूर पे गए हुए हैं, इट वाज समर ब्रेक टाइम, सो ही इज़ गॉन फॉर यूके टूर और यूरोप टूर। सो आप एक, उन्होंने मुझे तारीख बता दी, आप उस तारीख पे आइएगा। एंड आई सेड ओके। आई वेंट देयर एंड मैं काफ़ी पहले पहुंच गया था क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस था, क्योंकि मुझे तो फ़ोटो से मैंने देखा जैसे कि वो आ रहे हैं पंडित जी। सो आई टच हिज फीट एंड टुक हिज ब्लेसिंग। तो उन्होंने कहा हाँ जी बोलो। तो मैंने कहा मुझे आपसे गाना सीखना है। तो कहते हैं कि मुझे जानते हो? मैं कहा मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे मेरे सर ने भेजा है एंड ही हैज़ इंसिस्टेड कि मैं आपसे गाना सीखूं। कहते तुम मेरा गाना सुना है? मैं कहा नहीं। तो कहते तो तुम्हें मेरा कुछ भी नहीं पता? मैंने कहा नहीं। कहते ठीक है चलो ऊपर क्लासरूम में चलो। सो उन्होंने कुछ चीज़ें बोला कि सुनाओ। तो आई वॉज लाइक वेरी कि मैं संगीत विशारद हूँ, काइंड ऑफ हो ही गया हूँ, मुझे तो बहुत संगीत आता है। तो क्योंकि उसमें विशारद में एक परफॉर्मेंस भी होती है। हाँ जी, डेमो। सो डेमो तो आई यूज्ड टू, मुझे लगा अब तो हम कलाकार बन ही गए काइंड ऑफ, है ना। सो देन मैंने वही राग मैंने उनको वहाँ सुना दिया, इट वॉज जौनपुरी। तो जौनपुरी उनको सुनाया तो ही सेट के ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने सैम्पल सुना एंड ही सेट के ताने लो, ये लो, बंदिश, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल ऐसे करके। तो देन ही स्टॉप। कहते ठीक है। तो मैंने कहा अब आप बताइए। तो कहते कि ये उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई जो कि उन्होंने लगा कि ये प्रॉब्लम्स मेरे में हैं। तो मैंने उनको पूछा तो ठीक है। तो कहते तुम्हारा जॉ हिल रहा है, व्हेन यू टेकिंग तान्स तुम्हारा जॉ हिलता है। एंड कुछ उन्होंने स्वर कॉम्बिनेशंस गाए विकट से।
हाँ हाँ एंड ही आस्क्ड मी टू रिकॉग्नाइज दोज। कुछ मैं पहचान पाया, कुछ मैं नहीं पहचान पाया। तो ही सेड कि तुम्हारे कान कच्चे हैं। अच्छा तो मैंने कहा सर ये सब बातें मेरे लिए थोड़ी नई सी नहीं हैं सी है हाँ जी और मैं तो विशारद हूँ। तो ही सेड कि उसको छोड़ दो, जो तुम हो हाँ हाँ तुम्हारे को ना तुम्हारे कान पूरी तरह से रेडी हैं हाँ जी और तानों में भी, और अभी वॉइस कल्चर भी और होना है, बाकी रेडी है। हाँ हाँ आई सेड ओके। हम्म, तो मेरे मन में भी आया, मुझे लगा कि अब पहली बात तो इतने बड़े गुरु के अंडर आ पहुँचा हूँ, तो और वो भी ही इज़ ऑल्सो यू नो आमने सामने बातचीत हो रही है। तो पता नहीं मैंने उनको बोल दिया कि आप पंडित जी, हाथ जोड़े मैंने कहा आप मुझे ना शुरू से सिखा दीजिए। हम्म, तो इस सेड मतलब, मैंने कहा आप मुझे सा लगाना सिखाइए। तो इस सेड तुम तो संगीत विशारद हो। मैंने कहा नहीं आप वो छोड़िए, तो आप मुझे बिल्कुल बेसिक से शुरू कीजिए, जो भी इश्यूज होंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और जो पुराना सीखा है वो कहीं जाएगा तो नहीं। सही बात है। तो इसे चलो ठीक है, पक्का कहते हैं हाँ। मैं कहा हम्म, तो इट वाज जुलाई 2002। तो 2002 में आपने ज्वाइन करा। हाँ जी, 2002 जुलाई वी स्टार्टेड। वहाँ पे भी पंडित जी ग्रुप क्लास लेते थे। अच्छा तो साल 2 साल वहाँ पे क्लासेस हुई। इट वाज लाइक अ वीकली क्लास, वेडनेसडे। 3 घंटे हम वहीं बैठते थे और जो भी वहाँ पे ग्रुप में 3 या 4 लोग थे, हम सबको आधा आधा घंटा मिलता था। देन वन डे पंडित जी सेड के अब मेरे को यहाँ आना सूट नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा अब पता नहीं क्या होगा। तो ही सेड के मैंने कहा पंडित जी, गुरुजी मुझे तो अब आप बताइए कैसे। तो ही सेड के मैं मुनीर का रहता हूँ। तो मैंने कहा तो हम घर आ जाएंगे आपके। तो हम सब ने, जो स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के घर जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ये वेडनेसडे का ही टाइम ऐसे ही रखते हैं, आप लोग घर आइए। सो द ट्रेनिंग परस्यूड एंड हम लोग ऐसे करते करते 15-17 साल हो गए मुझे। हाँ 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 जी, सो दिस इज़ हाउ दैट the whole journey began basically and it became, कब वो पार्ट बन गया, कभी वो एसेंस बन गया, पता ही नहीं चला। रियली थैंकफुल टू सुधांशु सर, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट हमें तो नहीं पता होता कि हमें किस गुरु के अंडर जाना है, किससे सीखें। और अच्छा गुरु मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल है। बिल्कुल, वो राइट गाइडेंस मिलना बहुत राइट, ज़रूरी सो होता सर गाइडेड मी जस्ट लाइक अ फादर है। एंड दैट्स ग्रेट एंड मतलब बहुत सही जर्नी उससे आपने आगे परस्यू करी। एंड अगर हम इसी से चलते हुए बात करते हैं, ग्वालियर घराना एल.के. पंडित जी सर का है, तो उनका ग्वालियर घराना की जो गायकी है उसके कुछ आप बताएंगे हमें स्टाइल के बारे में थोड़ा सा, कि क्या खास है उसके बारे में? इनिशियली मुझे ज़्यादा नहीं समझ घराने की थी, तो बट लेकिन उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग वाज नॉट सो इजी टू अडेप्ट। जैसे वो पहले 2 साल गंधर्व के बाद जब मैं सर के पास आया वो टफ़ लगा, और फिर वहाँ से जब यहाँ पे आया तो मुझे ये भी डिफरेंट लगा और टफ़ लगा। बट स्लोली आई अडेप्टेड। एंड क्योंकि मतलब मैंने सरेंडर ही कर दिया था, एज आई टोल्ड यू, कि आप शुरू से सिखाइए। बिल्कुल। जैसे जैसे उन्होंने बोला कि ये कुछ उन्होंने सरगम पलटे स्पेशल हैं उनके ग्वालियर घराने के, जो वो हर स्टूडेंट्स को देते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ से लिखे वो कॉपी में, इनसेट के ये तुमने 1 साल गाना है। अच्छा। तो वो सरगम पलटे जो ग्वालियर घराने के हैं, जिनसे कि मेरे स्वर पक्के हो गए, कान पक्के हो गए, तो वो ही सेड फॉर 1 ईयर एंड आई रियली डिड इट फॉर 1 ईयर। कि मुझे लगा कि शायद जो भी इश्यूज़ हैं जितनी जल्दी मैं इसको ठीक कर सकूं वो मैंने बिल्कुल कर लिया। हाँ जी। अबाउट द गायकी, इट इज़ लाइक एन अष्टांग गायकी। अच्छा। तो उसमें 8 अंग हैं। ओके। तो खटका, मुर्की, बोल, जमजमा, मींड, सूत, गमक, ये सारे मिला के यू कैन फाइंड ऑल दीज इन द गायकी ऑफ ग्वालियर घराना। हाँ जी। तो वो भी धीरे धीरे हमें समझ में आया। उन्होंने ही स्टार्टेड विद द इजी बंदिशेस एंड देन धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल घरानेदार हाँ जी। जो उसका दर्जा बढ़ा और उस लेवल की बंदिशें उन्होंने हमें गायकी सिखाई। अच्छा, मतलब मेरे बड़ा मतलब एक जो ये घरानेदार जो ट्रेडिशन से जुड़े हुए संगीत है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। मुझे लगता है कि वो इतने सालों का नॉलेज जब आप अपने लाइक कोई आपको पर्सनली बता रहा है तो उसकी एक उसका जो तैयारी होती है वो अलग ही होती है। एग्जैक्टली। तो नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और मतलब ग्वालियर घराना का भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है आपकी लाइफ में इस तरीके से। तो सर उससे जब आप वर्सेटैलिटी की हम बात करते हैं
और उससे हम जब ट्रांजिशन करा हमने टूवर्ड्स लाइट म्यूज़िक, गज़ल, गीत, तो वो वाला नजराना कैसे आया जीवन में? ये मैं फिर से वापस जाऊंगा हाँ जी। इसके लिए। व्हेन आई जॉइंड सर सुधांशु सर ने, तो सर ने बोला कि कीबोर्ड ले लेते हैं, हाँ। कि गौरव एक कीबोर्ड ले लो। सर ने इंसिस्ट किया और मेरे फादर ने मुझे ले दिया। एंड बट मैंने कहा सर मुझे तो आता नहीं है। तो ही सेट कि मैं तुम्हें कुछ कॉर्ड बताऊंगा, ये बताऊंगा। तो मैंने कहा सर ये आएगा कैसे बजाना? तो ही सेट हारमोनियम तो आता ही है तुम्हें थोड़ा थोड़ा, तुम ऐसा करो 100 गाने निकाल लो। अब जो बड़े उस्ताद होते हैं वो तो कह देते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। 100 गाने 100 गाने निकाल लो, तुम्हें आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों सब आ जाएंगे। ठीक है। आई स्टार्टेड प्लेइंग, गाने लिखता था और उनको बजाता था। ओल्ड सॉन्ग्स का ट्रेंड था मेरे घर में शुरू से। माई फादर इज़ अ वेरी गुड लिसनर, तो वो ओल्ड सॉन्ग्स वो जो हमने पूरी ज़िंदगी सुने हैं, वो सैटरडे संडे हम उनकी ऑफ होती थी ऑफिस से, और वो हम कैसेट्स लगाते थे रिपीट, फिर बदलते थे, दिन भर यही चलता था। हम इरिटेट भी होते थे कि पूरा दिन पुराने गाने चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ। बट उसका फ़ायदा मुझे बाद में बहुत हुआ। हाँ। तो वो आई यूज़ टू प्ले दो सॉन्ग्स एंड माई फादर यूज़ टू से कि यार तू बजा रहा है, तू गाया कर। मैं कहा पापा नहीं, ये गाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो बजाने का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसे नहीं, तुमने पैसे बर्बाद कर दिए मेरे। तुमने 50,000 या 40,000 का इंस्ट्रूमेंट लिया और यू आर नॉट सिंगिंग, आई एम नॉट हैप्पी। तो मैंने कहा नहीं, आपको पता नहीं है पापा, मैं तो काफ़ी आगे जा रहा हूँ धीरे धीरे, आई नो पीपल जस्ट प्ले दिस। सो वन डे देयर वाज अ पार्टी एट होम एंड हमारे घर में एक अंकल आए, वो अपना कीबोर्ड लेकर आए। आई वॉज नॉट नोइंग कि वो गाते हैं या बजाते हैं। वो मेरे मौसा के फ्रेंड थे। तो ही sang few songs and he played also. My father was constantly looking at me कि देखा, बेटा यही तो बोला बेटा, था। हाँ मैं यही तो चाह रहा था कि तुम क्या बहाना मारोगे। हाँ। सो दैट डे ही सेड कि जब वो चले गए तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने बोला कल मैं तुम्हें 25 गाने लिख के दूंगा और तुमने ये गाने गाने हैं। सो आई सेड आई कुडंट से नो टू हिम। मैं कहा अब तो फंस गया हूँ। तो वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई लाइट म्यूज़िक की। और उन्होंने जो भी उनके फेवरेट सॉन्ग्स थे, लाइक मोहम्मद रफ़ी साहब और तलत साहब, ही इज़ अ फ़ैन ऑफ तलत साहब। सो जलते हैं जिसके लिए, सुहानी रात ढल चुकी, महेंद्र कपूर साहब के चलो एक बार फिर से ऑल दोज क्लासिक गोल्डन क्लासिक नंबर्स गोल्डन एरा ऑफ क्लासिकल। सो वो उन्होंने मुझे, वो जैसे कि हम क्लासिकल की तालीम लेते हैं ना, वैसे आई यूज़ टू सिंग एंड प्ले, क्योंकि वो फादर डायरी लिखते थे, अभी भी वो मेरे लिए लिखते हैं, लिरिक्स लिख देते हैं। सो वो एंड ही यूज़ टू सिट लाइक जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हो, एंड वो रखते थे कैसेट प्लेयर, और वो कहते थे सुनो इस गाने को, चलो अब इसको गाओ। सो आई स्टार्टेड प्लेइंग। सुना तो कहते नहीं, ये वो वाला एसेंस नहीं आ रहा, वो भाव नहीं आ रहा, दोबारा सुना रफ़ी साहब को, फिर सुना, ऐसे करते करते तो मुझे लगा ये मेरी लाइट की ट्रेनिंग ही हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल। सो लेकिन उन्होंने अपने टेस्ट तक ही मुझे सीमित रखा, और वो लेकिन टेस्ट इतना अच्छा था कि मैं भी उसमें चलता गया। सो करते 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 मे बी 12 बुक्स ऑफ 100 सॉन्ग्स ईच, तो 1000-1200 गाने आज मेरे पास वो भी हैं, और जो क्लासिकल की ट्रेनिंग अलग है। तो उसमें सब कुछ कवर हो गया जो आप जैसे बता रहे हैं, ट्रांजिशन, और उसमें वॉइस ट्रेनिंग अपने आप ही मॉड्यूलेशन होगी, क्योंकि ही नेवर जस्टिफाइड के नहीं ठीक है, तुम मतलब क्लासिकल की आवाज़ में वो गा रहे हो, तलत गा रहे हो, या फिर तलत साहब, या फिर कुछ और। तो इसे नहीं, उसमें मुझे वो मखमलीपन नहीं दिख रहा, वो नज़ाकत नहीं दिख रही, एंड यू नो दैट वेलवेट वॉइस ऑफ तो हेमंत कुमार साहब, एंड तो वो ही नेवर लेफ्ट मी लाइक दैट। तो इस तरह से वो बहुत ज़रूरी था वो मॉड्यूलेशन का, वो जो ट्रेनिंग, मतलब वही है ना, स्मॉल मोमेंट्स कब लाइक एकदम कंबाइन होके लाइफ में बाद में समझ आते हैं कि वो पहलू, मतलब एक फादर के इंटरेस्ट से एक पूरी ट्रेनिंग का एक, आई नेवर थॉट दिस विल बी सो मच हेल्पफुल, एंड और मैं इसकी ज़रिए से मैं ये पार्ट मेरे अंदर आ जाए। बिल्कुल
नहीं, ये बहुत अच्छी बात बताई सर। इसी के साथ मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऑडियंसेस के लिए एक पीस प्रेजेंट करते हैं। ओके। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो सर हमने अभी इतनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस आपसे सुनी, तो मैं एक ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप के.एल. सागल साहब के जो गोल्डन सर्कल मेमोरियल है उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो सर ये वाली जर्नी कैसे शुरू हुई? मैं चाहता हूँ आप हमारे ऑडियंसेस को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि के.एल. सागल साहब हमारे इंडिया फर्स्ट प्लेबैक सिंगर, एंड लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी के भी इंस्पिरेशन रह चुके हैं वो। तो ही वॉज सच अ मोन्यूमेंटल फिगर, वन ऑफ द पिलर्स कहते हैं उनको हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक के, वन ऑफ द फाउंडिंग पिलर्स प्री इंडिपेंडेंस एरा में। तो सर आप ज़रा बताएंगे हमारे ऑडियंसेस को? इसके लिए भी एक किस्सा है, और वो ये है कि आई वॉज परफॉर्मिंग समवेयर, और वहाँ पे एक आर्टिस्ट और आए थे, एंड शी इनवाइटेड मी ऑन हर नेक्स्ट प्रोग्राम कि गौरव प्लीज़ कम, आई एम परफॉर्मिंग एट हैबिटेट सेंटर, एंड आई सेड ओके। सो मी एंड माई वाइफ बोथ ऑफ अस वेंट देयर। हमने पूरा प्रोग्राम उनका सुना, एंड आफ्टर दैट वी वेंट, आई सेड ठीक है, थैंक यू जी, आपने बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा, इट वाज अ मेमोरेबल इवनिंग। तो शी सेड कि नहीं गौरव वेट, आई वांट टू मेक यू मीट टू समवन। तो उन्होंने, मैंने कहा ठीक है, कहती ही इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोग्राम, आप भी पुराने गाने गाते हो तो मैं आपको मिलवाती हूँ। हाँ जी, हाँ। मैंने कहा चलिए ठीक है। सो देन देयर आई मेट मिस्टर प्राण नेवल। मुझे उनके बारे में भी कुछ नहीं पता था। सो ही सेड के, उनका एक सवाल था सबसे पहला कि गाना गाते हो? मैं कहा हाँ जी। देन ही सेड के क्लासिकल सीखे है? देन ही वाज अ पंजाबी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लाहौर बैकग्राउंड। सो ही सेड के क्लासिकल म्यूज़िक, हैव यू लर्न क्लासिकल? एंड मैं कहा यस। तो ही सेड के किन से सीखा है? सो आई टुक पंडित जीज नेम। सो ही सेड के ठीक है, कम ऑन संडे and meet me at IIC. I said okay. So me and my wife again went there. So he said ke Avi Gandhi hai? मैंने कहा she's disciple of शन्नु खुराना जी। तो he said के अच्छा आप दोनों एक मेरे लिए प्रोग्राम करो। अच्छा। So I was like okay. तो he said, मैंने कहा किन के गाने गाने हैं? I was like मेरे को ऐसा कौन सा सिंगर है जो नहीं गाया? So he said के कुंदन लाल सहगल। So, ना सुना है? हैव यू हर्ड हिज नेम? आई सेड हाँ जी, नाम तो सुना है। तो कोई गाना है दिमाग में? मैं कहा जी एक गाना आई नो, दैट इज़ एक बंगला बने न्यारा। सो ही सेड ओके, और? मैं कहा जी और तो भी कुछ जहन में नहीं आ रहा। सो ही सेड ओके। ही टुक आउट 3 CDs ऑफ कुंदन लाल सहगल एंड ही सेड मी ये लो, आई एम गिविंग यू 1 month's टाइम, यू प्रिपेयर 12 सॉन्ग्स। इसमें कानन देवी भी हैं, ज्योति बासु हैं, एंड के.एल. सहगल हैं। फॉर शी कैन प्रिपेयर 4-5, यू कैन प्रिपेयर 4-5 और सम। आई सेड ओके, एंड ही सेड के देन ही वाज लाइक इन टच आफ्टर एवरी 10 days यूज्ड टू से हाँ जी कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक बनी कहानी? कर पाओगे? तो आई सेड हाँ जी सर मैं कर रहा हूँ। सो ही सेड टेक इजी सॉन्ग्स, मुझे पता है इसमें बड़े मुश्किल गाने हैं। मैं कहा हाँ जी मैं सुन रहा हूँ और मुझे घबराहट भी हो रही है। सहगल साहब सिंगिंग इज़ नॉट वेरी इजी टू डाइजेस्ट, सुनना भी और गा पाना तो बहुत मुश्किल था। बट ही इनकरेज्ड मी, कहते कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही थोड़े करके हो जाएंगे। सेड हाँ जी। सो ही बुकड हॉल एट इन गुड़गांव एपी सेंटर। उन्होंने कहा कि मैं डेट निकाल रहा हूँ,
ये डेट है एंड आपको दोनों को वहाँ पे आना है. सो आई सैंग, आई इनवाइटेड गुरुजी ऑल्सो. सो ही वॉज हैप्पी कि सैगल गा रहा है, क्लासिकल वाला पूरा वो है. तो दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम आई सैंग फॉर, आई डिड फॉर KL Sehgal मेमोरियल सर्कल. एंड देन उनको, इट वाज नॉट ओनली सैगल साहब प्रोग्राम जो कि वो करवाते थे. प्राण जी अपकमिंग आर्टिस्ट को प्रमोट करते थे. मैनी फीमेल आर्टिस्ट एंड मैनी यंग आर्टिस्ट. तो इवन बट उन्होंने हमेशा अपना जॉनर पुराने गानों पे ही रखा, लाइक गीता दत्त एंड RC बोराल, DN मधोक, सुरेंद्र नाथ, जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने थे. वो लिस्ट एक अलग से ऐड ऑन होती जा रही थी. तो आई वाज लाइक कि अब मुझे इतने पुराने गाने भी आते हैं, 30s के भी आते हैं. सो दिस थिंग कंटिन्यूड. नहीं, ब्यूटीफुल सर. और ये मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है. आप आई थिंक आप 15 इयर्स रनिंग आप अभी भी जुड़े हुए हैं. यस अपकमिंग अभी 4 अप्रैल को, अच्छा 26 अभी इसी साल हम लोग एवरी ईयर एक्चुअली 4 अप्रैल को सैगल साहब का बर्थ एनिवर्सरी होता है. ओके. सो वो ज़रूर वो करते हैं, ऑर्गेनाइज होता हाँ है वो. प्राण जी जब तक थे वो कर रहे थे. एंड अब शालिनी भार्गव जी हैं, शी इज़ टेकन ओवर दैट एंड शी इज़ कंडक्टिंग द प्रोग्राम उसी तरह से, उसी सिंप्लिसिटी से जैसे पहले होता था. ये बहुत सुंदर बात है सर. ये बहुत ज़रूरी है दीज अपॉर्चुनिटीज़, दीज प्लेटफॉर्म्स, ऐसे लोग जो इम्पोर्टेंट समझे टू कैरी दिस लेगेसी फॉरवर्ड. प्राण जी के लिए भी एक्चुअली मैंने लोग कहते हैं हम गाना सुनते हैं, हमें वो सिंगर अच्छा लगता है, बट प्राण जी यूज्ड टू वर्शिप कुंदन लाल सैगल एंड ही सेड मैनी अ टाइम्स कि मैं सैगल ਦੀ पूजा करदा. एंड ही हैज़ रिटन अ वेरी बिग बायोग्राफी ऑन सैगल साहब बिकॉज ही से कि ही इज़ द ओनली एक्टर, सिंगर एंड इवन अ राइटर. तो वो उन्होंने पूरी बुक मुझे गिफ्ट भी की. तो मतलब मैंने उनसे बड़ा दीवाना कहीं नहीं देखा अभी तक. नहीं देखा. बिल्कुल जी. पैशन होना ज़रूरी है लाइफ में, चाहे वो किसी के लिए हो, अपने लिए हो. पैशन के बिना आप कुछ क्रिएटिव, मुझे लगता है क्रिएटिव करने के लिए तो बहुत पैशन की ज़रूरत होती है. सर इसी के साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ KL Sehgal साहब की कुछ रचना प्रस्तुत कर देते. अच्छा ओके. एक ठुमरी गाता हूँ. बिल्कुल. बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए. बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए. बाबुल मोरा रे नैहर छूटो ही जाए. चार कहर मिले मोरी डोलियाँ सजा चार कहर मिले मोरी डोलियाँ सजावे. मोरा अपना बेगाना छूटो जाए. बाबुला मोरा नैहर छूटो ही जाए. बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही अच्छा लगा है सुन के. सर एक और रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा कुछ और सुना दीजिए. इतना अच्छा लग रहा है कि अच्छा बिल्कुल एक आप और रिक्वेस्ट सुनाता हूँ दे सैगल दीजिए. साहब के स्टाइल में. मुझे थोड़ा टोन भी सैगल साहब का मॉड्यूलेशन करके. हाँ जी जी. बिल्कुल.
मैं क्या जानूं क्या जादू है, मैं क्या जानूं क्या जादू है, इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। बहुत ही सुंदर सर। थैंक यू सो मच। सर इसी के साथ हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, हमारा रैपिड फायर राउंड हमने एक सेगमेंट रखा हुआ है जिसमें हम क्विक क्वेश्चंस पूछते हैं एंड आप वन वर्ड में और वन सेंटेंस में उसका आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कहीं पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है तो बिल्कुल आप करिए उसको, बताइए ऑडियंसेस को, बट अदरवाइज वी ट्राई टू कीप इट वेरी क्विक। ओके। ठीक है, तो उसी की शुरुआत करते हैं सर। सर पहला सवाल मेरा आपसे, मॉर्निंग रियाज और मिडनाइट रियाज? मॉर्निंग। मॉर्निंग रियाज। वन राग दैट फील्स लाइक होम? यमन। यमन। आपके म्यूजिक आइडल? मैं गुरुजी। गुरुजी। ख्याल और तराना? ख्याल। ख्याल। वन म्यूजिशियन यू वुड लव टू परफॉर्म विथ? हु इज अलाइव? और अलाइव और डेड बोथ? उस्ताद नुसरत फतेह अली। नुसरत फतेह अली खान, ऑफ कोर्स। टी और कॉफी बिफोर अ कॉन्सर्ट? कॉफी। कॉफी, ओके। वन राग दैट रिप्रेजेंट्स पीस? पीस। रागेश्वरी। रागेश्वरी। वन राग दैट रिप्रेजेंट्स सेलिब्रेशन? बागेश्वरी। बागेश्वरी। फेवरेट कॉन्सर्ट वेन्यू, ओपन एयर और क्लोज्ड? आई लाइक क्लोज्ड। Closed, okay. A city where audience move like with the music, not just listen like they're very active and engaged with the audiences. My experience is good in Delhi Delhi. and also I've been to Pakistan. Mm-hmm. So people in Lahore are very good. Very good with, Yeah. okay. Receptive, very receptive towards music. Yeah. Okay, if music was a color, what color would it be? A rainbow. Like a rainbow. A spectrum basically of all colors, okay. One song you never get tired of singing? Suhani Raat Dhal Chuki. Suhani Raat Dhal Chuki. Beautiful song. One word that defines your guru? He's a giver. Your dream stage to perform on? Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. The Cultural Center. Oh, yeah, it's beautiful in Mumbai. Yeah, beautiful, beautiful. One mistake young singers, especially people who are starting out in music, should avoid? They should be a little patient, you know. Patience. Yeah, of course, patience is a very important quality, and one important ingredient that all singers should have. They should be versatile. Versatile. Yeah, absolutely. Versatility is key. Aajkal, you can't just have one way of singing. Yes. No, absolutely. Not even one genre. Yeah. Yes. Multiple genres. Yeah, Yes. Absolutely. So with that we come to the end of our rapid fire round. सर हमने एक नया सेक्शन शुरू करा है, गेस द राग, और इस सेक्शन में हम बेसिकली आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दो छोटे छोटे एक्सर्प्स, थोड़े बिट्स हमारे ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर दीजिए एंड दे विल गेस द राग इन द कमेंट सेक्शन. Oh, And it's quite an interesting thing that we do, and a lot of people have already guessed previous performances, and हम चाहते हैं कि ऑडियंस हमारे राग को आप जो प्रेजेंट करेंगे उसको गेस करें. okay. Yeah. So can we alap or anything? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, कुछ okay, भी. okay. Okay, one more. Yeah. one more.
So audience, it's your job now. You have to guess the rag in the comment section. So sir, we move to the spiritual section of our podcast और इसमें मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि स्पिरिचुअलिटी का आपके संगीत के साथ कैसा रोल रहा है लाइफ में? Okay. See, I'll just talk about meditation here. Like, there are people who meditate, but without any music or just like, बिल्कुल. But for me, it's not possible. I could never meditate without any, like being a musician. I feel a tanpura or a drone. Something is. बिल्कुल is required. Is absolutely required. I think music is the most easiest way to connect to the God. Absolutely. So this is what I feel, and all these compositions and rags, they really connect you to the God. Absolutely, absolutely. मतलब Almighty के साथ जो connection establish होता है through music, I think there is no better way to put it. Like if you just put up थोड़ा तानपुरा भी अगर घर पे चला देते हैं, हाँ. and आप सिर्फ एक ध्यान में बैठ जाते हैं, तो वो एक अलग ही divine connection है. But as they said, you have to experience it in order to actually feel it also. So ये बहुत बड़ा एंगल है. But सर मैं एक बात और करना चाहता हूँ आपसे कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है आजकल वो येस पे है, पहले से ज़्यादा लोग रिसेप्टिव हुए हैं टुवर्ड्स इट. पहले बहुत ही कम लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों के लिए ये रिजर्व्ड होता था. Whereas बट आजकल सोशल मीडिया ने इसको काफ़ी प्रसिद्ध करा है और काफ़ी लोगों तक ये पहुंच भी रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है सर कि आगे इसका स्कोप क्या रहेगा क्लासिकल म्यूजिक का पर्टिकुलरली? There is scope because there are many youngsters, many, not even in 1,000, they are in lakhs now, and youngsters are really, understanding the value of the traditional music and what is the essence of the pure music. बिल्कुल. So उसके बिना ये नहीं possible. This is what I feel. मतलब एक स्टेपिंग स्टोन तो ये है ही है. कुछ भी चाहे उसके बाद आप गाएं, उसका एक स्टेपिंग स्टोन बहुत ज़रूरी है सर. सर क्लासिकल की बात हो रही है और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि क्लासिकल कुछ आप अगर हमारे दर्शकों के लिए सुना देते तो बड़ा अच्छा लगता. Sure. Can you just switch on the? हाँ जी, तानपुरा बिल्कुल. साढ़े नाल वे मियाँ, साढ़े नाल वे मियाँ, दिल बरया सजन दियाँ रमजां. साढ़े नाल वे, साढ़े नाल वे मियाँ, दिल बरया सजन दियाँ रमजां. साढ़े नाल वे तींजण दे विच संग दी सहेलियाँ, तींजण दे विच संग दी सहेलियाँ, कोई बोले कोई गावन या, दिल बरया सजन दियाँ रमजां. साढ़े नाल वे, साढ़े नाल वे, साढ़े नाल वे. बहुत सुंदर. थैंक यू. हाँ जी सर. सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज पॉडकास्ट का वो ये रहेगा आपसे कि इतने सारे यंग बडिंग आर्टिस्ट्स हैं एंड आजकल सोशल मीडिया के रेवोल्यूशन के बाद से तो बहुत लोग और इंटरेस्टेड हैं, एंड अब लोगों को इसकी सीरियसनेस समझ आ रही है कि कैसे इसमें पूरा एक करियर का स्कोप है, आप आगे इसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं. तो इससे यंग बडिंग आर्टिस्ट जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, एंड सिंस आपने इसको एक एकेडमिक एंगल भी आपने पूरा करा हुआ है, आपने इसमें डॉक्टरेट तक करी हुई है, तो एज ए यंग आर्टिस्ट आप कैसे उनको गाइड करेंगे कि जो यंग आर्टिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, वो कैसे इसको शुरुआत करें?
सबसे पहले तो इसमें मैं पेरेंट्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि डांस आप बच्चे को सिखाते हैं और बच्चा 1 महीने या 2 महीने में किसी गाने पे ज़रूर डांस करके आपको दिखा देता है। ऐसा संगीत में नहीं होता है। सो इट टेक्स सम टाइम एंड इसमें देयर इज़ नो शॉर्टकट। सो दे शुड नॉट थिंक कि मैं थोड़ा सीख के या फिर यूट्यूब से कुछ सीख के, जब तक ये आमने सामने बैठ के गुरु के आत्मसात होके आप नहीं सीखेंगे तब तक ये तालीम पूरी नहीं हो पाएगी और आप अच्छी परफॉर्मर नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। सो पेशेंस एंड लेट द प्रोसेस टेक इट्स टाइम। इट शुड नॉट बी इन अ हरी। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगता है इसमें, बट उसके बाद फिर वो उसका असर भी उतना ही ज़्यादा है। बिल्कुल। सो बेसिकली आप जो कह रहे हैं कि पेशेंस का बहुत बड़ा इसमें रोल रहेगा, एंड ये मुझे लगता है सादगी भी देता है, आपके संगीत में भी वो सादगी आती है। नहीं सर, ये बहुत अच्छा मैसेज है एंड आई एम श्योर ऑडियंसेस आपके बातों से रिलेट करेंगे और ये एक्सपीरियंस को बहुत ही इनरिचिंग मानेंगे। और सर इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट के अंत पर आ चुके हैं। हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा हैम्पर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सर मेरी मैं रख लेता हूँ उसको। हाँ जी। और मेरी आपसे सर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे ऑडियंसेस को प्लीज़ बताइए टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्वर्णिम शो। यस, इसमें मेरे से पहले और भी बहुत गुणीजन आ चुके हैं। सो आई वुड रियली लाइक कि सब लोग जितने अपकमिंग आर्टिस्ट हैं और जितने भी संगीत प्रेमी हैं वो इस शो को ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। द स्वर्णिम शो, एंड इट्स द मोस्ट फेमस शो एंड बिकमिंग वेरी पॉपुलर, एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर evening the show with us today. नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े। सर हमारे शो का एक ट्रेडिशन है कि हम एंड भी कुछ संगीत के साथ ही करते हैं। तो आप कुछ हमारे ऑडियंसेस के लिए प्रेजेंट करेंगे? मैं गज़ल सुनाता हूँ। बिल्कुल जी। उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्मो रिवाजों से बगावत है तो है, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, वो नहीं मेरा। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। मुझे आशा है आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया हो। हम इसी तरह अलग अलग गेस्ट्स के साथ कोलैबोरेट करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत बढ़ावा मिलता है ये शो चलाने के लिए। इसी तरह मुस्कुराते रहिए। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में आपसे। नमस्कार।